सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। हर एक भाषा के वर्णाक्षर यानी कि अल्फाबेट्स होते हैं दोस्तों, और कृष्ण कहते हैं कि अक्षरों में मैं अकार हूं। अकार का अर्थ है अ अक्षर, यानी कि हमारी वर्णमाला जहां से शुरू होती है वो अ। कहीं यही वो पहला अक्षर तो नहीं जो कोई शिशु सबसे पहले अपने मुंह से निकालता है। कृष्ण कहते हैं कि समासों में मैं द्वंद्व नामक समास हूं। द्वंद्व समास यानी कि वो समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाही। जब मैं था तब हरि नाही, जब मैं था तब हरि नाही। अब हरि है मैं नहीं, अब हरि है मैं नहीं। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयाना कोय। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयाना कोय। ढाई आखर प्रेम का, ढाई आखर प्रेम का। पढ़े सो पंडित होए। प्रेम गली अति सांकरी, कामे दो ना समाही। प्रेम गली अति सांकरी। कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसाई। अंतर भीगी आत्मा हरि भई बन राई। हरि भई बन राई। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाही। प्रेम गली अति सांकरी। राता माता नाम का पिया प्रेम अध्याय।
या प्रेम अध्याय, मतवाला दीदार का, मतवाला दीदार का, मांगे मुक्ति बलाए। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाही। जब मैं था तब हरि नाही, जब मैं था तब हरि नाही। अब हरि है मैं नहीं, अब हरि है मैं नहीं। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्।
रखिलं मधुरं गोपा मधुरा मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। कौन से ऐसे गुण हैं जो आपको ब्राह्मण मानते हैं? जरा ध्यान दे के सुनिएगा। अंतःकरण का निग्रह करना यानी कि मन को सब ओर से हटाकर एक जगह केंद्रित करना, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, अपने धर्म के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना ब्राह्मण के गुण हैं। ब्राह्मण के हर काम में सरलता और सादगी होती है। मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि कई सारे लोग जो है पेड़ों के नीचे बैठते हैं और ध्यान लगाते हैं, मेडिटेट करते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? आइए जानते इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि नंदा। अगर आप देखेंगे हमारे इतिहास में भी लिखा हुआ है कि कई सारे महर्षि, भगवान बुद्ध पेड़ों के नीचे बैठते थे और ध्यान लगाकर बैठते थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती थी जब वो पेड़ों के नीचे बैठते थे। महर्षि, बुद्ध, इतने सारे लोग आज भी जो है वो पेड़ों के नीचे ही क्यों बैठते हैं? कहीं पे भी बैठ के ध्यान लगा सकते हैं। होता क्या है कि जब हम अपने परिवार वालों के साथ बैठते हैं, जब अपने घर में बैठते हैं, तो वहाँ पे कई सारी डिस्ट्रैक्शंस होती है। कभी टीवी चालू हो जाता है, कभी रेडियो चालू हो जाता है, कभी घंटी बजती है, तो हमारे माइंड को जो फोकस चाहिए होता है वो हमें नहीं मिलता है। तो इसलिए लोग जो है वो अपने घर से बाहर जाते हैं, खुली जगह में बैठते हैं और ध्यान लगाते हैं। परंतु अगर आप खुली जगह में ध्यान लगाएंगे तो क्या होगा? सूर्य की किरणों की वजह से आपको गर्मी लगेगी। इसलिए लोग जो है पेड़ के नीचे बैठते थे कि एक, धूप से उन्हें प्रोटेक्शन मिलती थी। दूसरी, जो ऑक्सीजन रिलीज करते थे ट्रीज, वो ऑक्सीजन हम जब उसे इनहेल करते हैं, प्योर ऑक्सीजन जिसे हम कहते हैं, वो इनहेल करते हैं, जिसकी वजह से हमारा फोकस बढ़ता है। और जैसे हमारा फोकस बढ़ता है, हमारे जितने अलग अलग विचार हमारे मन में होते हैं वो सब हटना शुरू हो जाते हैं और हमें एक ही विचार हमारे मन में रहता है। एकाग्रता जिसे कहते हैं, सिंगल थॉट। और जब भी हम ध्यान लगाते हैं तो हमें क्या करना है? सिर्फ एक ही सिंगल थॉट होना चाहिए। तो पेड़ों के नीचे जब लोग बैठते हैं वो डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाते हैं, उन्हें ऑक्सीजन भी अच्छा मिलता है और धूप से भी उन्हें प्रोटेक्शन मिलती है। इसलिए कई सारे लोग पुराने ज़माने में या आज भी आप देखेंगे, गार्डन में भी आप जाके देखेंगे, वो पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान लगाते हैं। अगर आपने किया नहीं है तो एक बार अवश्य कोशिश कीजिए। आपने अवश्य देखा होगा कि कई सारे लोग जो है पेड़ों के नीचे बैठते हैं और ध्यान लगाते हैं, मेडिटेट करते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? आइए जानते इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि नंदा। अगर आप देखेंगे हमारे इतिहास में भी लिखा हुआ है कि कई सारे महर्षि, भगवान बुद्ध पेड़ों के नीचे बैठते थे और ध्यान लगाकर बैठते थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती थी जब वो पेड़ों के नीचे बैठते थे। महर्षि, बुद्ध, इतने सारे लोग आज भी जो है वो पेड़ों के नीचे ही क्यों बैठते हैं?
कहीं पे भी बैठ के ध्यान लगा सकते हैं। होता क्या है कि जब हम अपने परिवार वालों के साथ बैठते हैं, जब अपने घर में बैठते हैं, तो वहाँ पे कई सारी डिस्ट्रैक्शंस होती है। कभी टीवी चालू हो जाता है, कभी रेडियो चालू हो जाता है, कभी घंटी बजती है, तो हमारे माइंड को जो फोकस चाहिए होता है वो हमें नहीं मिलता है। तो इसलिए लोग जो है वो अपने घर से बाहर जाते हैं, खुली जगह में बैठते हैं और ध्यान लगाते हैं। परंतु अगर आप खुली जगह में ध्यान लगाएंगे तो क्या होगा? सूर्य की किरणों की वजह से आपको गर्मी लगेगी। इसलिए लोग जो है पेड़ के नीचे बैठते थे कि एक, धूप से उन्हें प्रोटेक्शन मिलती थी, दूसरी जो ऑक्सीजन रिलीज करते थे ट्रीज, वो ऑक्सीजन हम जब उसे इनहेल करते हैं, प्योर ऑक्सीजन जिसे हम कहते हैं, वो इनहेल करते हैं, जिसकी वजह से हमारा फोकस बढ़ता है। और जैसे हमारा फोकस बढ़ता है, हमारे जितने अलग अलग विचार हमारे मन में होते हैं वो सब हटना शुरू हो जाते हैं और हमें एक ही विचार हमारे मन में रहता है, एकाग्रता जिसे कहते हैं, सिंगल थॉट। और जब भी हम ध्यान लगाते हैं तो हमें क्या करना है? सिर्फ एक ही सिंगल थॉट होना चाहिए। तो पेड़ों के नीचे जब लोग बैठते हैं वो डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाते हैं, उन्हें ऑक्सीजन भी अच्छा मिलता है और धूप से भी उन्हें प्रोटेक्शन मिलती है। इसलिए कई सारे लोग पुराने ज़माने में या आज भी आप देखेंगे, गार्डन में भी आप जाके देखेंगे, वो पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान लगाते हैं। अगर आपने किया नहीं है तो एक बार अवश्य कोशिश कीजिए।